रोनाल्डो कहते हैं कि पिछले 15 सालों से मेरे खेलने का जो लेवल बेस्ट रहा, लगातार अपना टॉप परफॉर्मेंस देने का मतलब है कि आपके पास गलती करने का जो स्कोप है वो केवल 0.01% होता है। आपको ट्रेनिंग, डाइटिंग, इमोशन सब एक निशाने पर रखने होते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा खेलता हूँ, बट मेरी असली ताकत मेरा मन है, मेरा माइंड है। मैं कभी भी इसका फोकस हिलने नहीं देता 0.01% भी। मैं हमेशा अपने मन और बॉडी को अपने गोल की तरफ फोकस में रखता हूँ। मेरे मन में जीतने के अलावा और अपने आप को बेटर बनाने के अलावा और कोई भी थॉट्स नहीं आता। आप अपने मन में लिमिटलेस थॉट पैदा कर सकते हो, एक के बाद एक लगातार इनमें खोए रह सकते हो, बट डिसिप्लिन ऑफ फोकस कहता है कि आप अपने मन को एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित करो और उसकी सफलता और उसमें लगने वाली मेहनत के अलावा किसी और तरफ के थॉट्स मन में आने ही मत दो। रेस्क्यू सर्वे के अनुसार केवल 3% प्रोफेशनल लोग हर दिन अपने द्वारा बनाए गए गोल्स को पूरा कर पाते हैं। इस बात से साफ पता होता है कि गोल पूरा करने का डिसिप्लिन आपको कितनी आसानी से भीड़ से अलग कर सकता है। आप खुद सोचो कि अगर आप हर दिन अपने रोजाना के गोल्स को ईमानदारी से पूरा करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस किस लेवल पर पहुंच जाएगी। गोल बनाना तो देखो आसान है, बट पूरा करने में डिसिप्लिन लगता है। मान लो कि आज मेरा काम है, मुझे 3000 शब्द लिखने। मुझे पता है कि हर 2.5 घंटे में मुझे कम से कम 830 शब्द लिखने हैं। इसमें मैं 2 घंटा काम कर सकता हूँ और आधा घंटा ब्रेक ले सकता हूँ, तभी जाकर मैं करीब 8 घंटे 50 मिनट में अपना गोल पूरा कर पाऊंगा। और अगर मैं हर 2 घंटे में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करता तो ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। देखो, गोल बनाना आसान है, बट अगर आपको पता नहीं है कि आप प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करने वाले हो तो आप कभी भी गोल पूरा नहीं कर पाओगे। फेल्प्स कहते हैं कि मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि गोल को पूरा करते जाना। वो कहते हैं, मैं और मेरे कोच ट्रेनिंग और विजुअलाइजेशन से छोटे छोटे गोल बनाते हैं और हर गोल का पीछा करते हैं जब तक वो गोल पूरा ना हो जाए। इस डिसिप्लिन में एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है कि जब तक आपके पास गोल तक पहुंचने का प्रोग्रेस ही नहीं है तब तक आप प्रोग्रेस को भी ट्रैक नहीं कर पाओगे। अगर आप सच में सीरियस हो तो इस समय अपने गोल्स को पूरा करने का प्रोग्रेस लिखिए और उस प्रोग्रेस को हर दिन ट्रैक कीजिए। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स पूरी लाइफ फेल होते रहे। उन्हें खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने कई जॉब्स के बदले कई कंपनियों में काम किया। जब उन्होंने पैसे जोड़कर रेस्टोरेंट खोला तो विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसी कारण भारी नुकसान हुआ। उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। इसके बाद कर्जा लेकर फिर होटल खोला तो होटल में आग लग गई। KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स पूरी लाइफ फेल होते रहे। उन्हें खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। उन्होंने कई जॉब्स के बदले कई कंपनियों में काम किया। KFC के जो फाउंडर थे वो एक विचित्र किस्म के इंसान थे। उनके झगड़े होते रहते थे और उनका जो अपने दोस्तों के प्रति व्यवहार था वो बिल्कुल ही सही नहीं था। इन सब कमियों के बावजूद भी वो एक सफल इंसान बने क्योंकि उनमें हर दिन काम करने का जो डिसिप्लिन था। उन्हें किसी भी तरह का नुकसान, एक्सीडेंट, बदकिस्मती विचलित नहीं कर पाई, जिस कारण वो KFC के फाउंडर बन पाए। टेनिस खिलाड़ी रोम मास्टर जीतने के बाद उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कभी कभी आप एक के बाद एक फाइनल हार जाते हो, कभी कभी आपको चोट के कारण मैच बीच में छोड़ना पड़ता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, बट आप हर दिन प्रैक्टिस के लिए जाते हो, हर दिन प्रैक्टिस करते हो और आपके पास डिसिप्लिन होता है तो आपको और आपके आसपास सबको पता होता है कि आप हर दिन काम शुरू करोगे। तब आपको हर दिन खुद को मोटिवेट करने में एनर्जी और समय नहीं लगाना पड़ता, जिससे आपके पास नई स्ट्रैटेजी, सोच, नई स्किल सीखने और काम करने का समय होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की एकदम से कमर टूट चुकी थी। यहाँ की जो इंजीनियर और प्रोडक्शन दुनिया में सबसे पीछे रह गया था, बट 1975 के आते आते जापान के प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो अमेरिका के प्रोडक्ट से 5 गुना बढ़ गई थी। यानी उनमें 5 गुना खराबी कम आ रही थी और बनाने का जो टाइम था वो 3 गुना कम हो गया था। इससे क्या हुआ कि जापान के इंजीनियर 30 सालों में अमेरिका से 15 गुने आगे निकल गए। इसका जवाब था काइजन। काइजन का मतलब होता है कि लगातार गलतियों को हटाते जाना। जापानी वर्कर्स और मैनेजर का एक ही गोल था, गलती नहीं करनी। जो भी हो प्रोसेस बदलो, अलार्म लगाओ, दीवार पर निशान लगाओ, बट हर प्रकार की गलती खत्म करो। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ये वर्कर्स के लिए चेतावनी नहीं थी बल्कि एक्सपीरियंस था।
देखो, खुद को इम्प्रूव करने के लिए सोचो कि आपकी कौन सी हैबिट, आपकी कौन सी कमी आपको रोक रही है और उसे पूरी तरह से जड़ से मिटाना होगा। बाकी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको कई चीजें सीखनी पड़ेगी। इस प्रोसेस में आपको गलती हटाते जाना है। ऐसा करने से आप उतने ही एफर्ट में अपनी प्रोग्रेस को कई गुना बढ़ा सकते हो। मार्क क्यूबन कहते हैं कि मैं सिलिकॉन वैली के बेस्ट इन्वेस्टर और मैनेजर से मिलता रहता हूँ। इनके पास बहुत नॉलेज होती है। ये चाहे तो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से लेकर इंजीनियरिंग पर भी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक खास बात होती है, ये लोग अपने जोन में रहते हैं, यानी अपनी थॉट और एनर्जी को बिखरने नहीं देते। ये लोग गॉसिप, स्पोर्ट्स और न्यूज के प्रति रिएक्ट नहीं करते, जिससे ये लोग एक ही प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोच सकते। इसीलिए ये लोग एक नई इनोवेशन को आसानी से लेकर आते हैं। डिसिप्लिन ऑफ डीप थिंकिंग कहता है कि आप चयन करो कि आपको किस सवाल का हल निकालना है, फिर पूरा ध्यान उसके चिंतन में लगा दो। इस डिसिप्लिन के अभ्यास से आप खुद आश्चर्य करोगे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड आपको कितने प्रकार के जवाब दे सकता है। इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है जब आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम मिले जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही हो, तब आप उसका प्रयोग गहराई से सोचने के लिए कीजिए। देखो, अगर शुरू में आपको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो लिखकर सोचना बहुत ही अच्छा उपाय है। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे मेंटल मॉडल्स का प्रयोग कीजिए। अगर फिर भी आप नहीं सोच पा रहे तो सवाल और उसका अधूरा जवाब लिखकर छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद आकर दोबारा कोशिश कीजिए। हो सकता है आपको थोड़ी देर बाद उसका जवाब मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।